यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं यजाम्यहम्। तो ये है एक भगवत गीता का श्लोक और इसके अंदर विष्णु जी कह रहे हैं कि जब जब धरती पर पाप और अंधकार छाएगा तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। तो आज की कुछ वीडियो ऐसी होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 7 चिरंजीवी और भगवान विष्णु के आखिरी 10वें अवतार कल की अवतार जो कलयुग के खत्म में जन्म लेंगे और कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ज्यादा खतरनाक सी वीडियो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल की अवतार से कब और कहां मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। बजरंगबली। तो गाइस कल की पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि क्या नाम है, जो कल की भगवान है हमारे, जो जन्म लेंगे जब धरती के ऊपर मतलब आयु इंसानों की 15 से 20 साल की उम्र तक की ही बचेगी, जहाँ हर तरफ भाई साहब लड़ाई झगड़ा अंधकार फैला होगा, तब अपने कल विष्णु जी अवतार लेंगे कल की अवतार के रूप के अंदर। और उनके पास एक अश्व होगा सफ़ेद रंग का और वो पूरे मतलब धरती को मतलब ये युग को ख़त्म करके नया युग सतयुग शुरू करेंगे। और ये पूरा कल की पुराण के अंदर लिखा है। कली जो राक्षस होगा, जो कलयुग के अंत में अंधकार फैलाएगा, उसका अंत करने के लिए जो हमारे कल की भगवान है, जो अपना विष्णु जी का अवतार है, उनको ज़रूरत पड़ेगी 7 चिरंजीवी की, जो कि हम अब देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग भाई इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इनका चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो भाई देख लेना। महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल के इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम पर। तो भाई यहाँ पे बजरंगबली जो है हमारे पहले 7 चिरंजीवी के अंदर अब पहले नंबर पे आते हैं, जिनको भाई सीता जी से अवतार मिला जैसे कि इस भाई ने बोला। और क्या नाम है, जो महाबली हनुमान है कौन नहीं जानता है उन्हें। और अब हम बात करेंगे परशुराम जी की, जो कि क्या नाम है परशु, इनका नाम परशुराम क्यों पड़ा, क्योंकि उनको परशु चलाते थे और वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिनको अवतार मिला था कि वो चिरंजीवी रहेंगे पूरी मतलब जब तक दोबारा से विष्णु जी का अवतार नहीं होता कलयुग के अंदर और सतयुग की स्थापना नहीं होती तब तक। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि श्री हरिभक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो।
तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण। मित्रों, अब हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण जी को भाई कौन नहीं जानता, जैसे रामायण देखिए सबको पता है या फिर सबको पता ही होता है। विभीषण जी जो थे वो रावण के सबसे छोटे भाई थे, ठीक है, और सगे सबसे छोटे भाई। वैसे रावण के बहुत सारे भाई थे और क्या नाम है, विभीषण जी ने मतलब राम जी की सहायता करी थी। और माना जाता है कि अगर विभीषण जी राम जी को ना बताते कि रावण की नाभि के अंदर अमृत है तो शायद रावण का अंत भी नहीं हो पाता और रावण आज के भी युग के अंदर, आज कल युग के अंदर भी वो जीवित होता, क्योंकि भाई वो कई 100 साल तक उस टाइम पे भी जी रहा था। प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ हैं, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा भाई अश्वत्थामा जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनका महाभारत में बहुत ज्यादा जिक्र करा गया है। इन्होंने क्या करा था, 5 पांडवों के जो बच्चे थे वो शिविर के अंदर सो रहे थे। उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा ली थी, जब पूरा जो यदुवंशी वंश जो था, जो कौरव थे, उन सबका जब विनाश हो चुका था पांडवों के द्वारा, तो क्या नाम है, अश्वत्थामा जब बचे थे उन्होंने देखा पूरी भूमि के अंदर क्या नाम है, सारी लाशें बिखरी पड़ी हैं, खून ही खून है। मतलब आज भी अगर आप जाके कुरुक्षेत्र की भूमि में देखोगे, आज भी वहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे भाई इतना खून बहा था इसलिए। और अब वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने भाई 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया, ठीक है, समझ के कि वो पांडव है। दूसरी चीज, जब पांडव उनसे बदला लेने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या नाम है, जो पांडवों की जो पत्नी थी उनको एक बच्चा होने वाला था। वो जो आखिरी जो उनके वंश का जो संतान थी वो पांडवों की, उन्होंने मतलब जो अश्वत्थामा थे उन्होंने क्या नाम है उसका भी अंत कर दिया। कैसे? उन्होंने क्या नाम है धरती के अंदर से एक घास का तिनका उठाया और वो उसको ब्रह्मास्त्र के जैसे चला दिया और फिर वो जाके सीधा जो पांडवों की पत्नी है उनकी नाभि में जाके लगा और जो उनके वंश का आखिरी बच्चा था उनका भी अंत हो गया। और इसलिए क्या नाम है, जो अश्वत्थामा के ना माथे में मणि थी, वो मणि जो है वो कृष्ण जी ने निकाली और उसे श्राप दिया कि तेरी सर से पस बहती रहेगी, खून आता रहेगा और तू भटकता रहेगा और कोई तेरी सहायता नहीं करेगा, और पूरी कलयुग जब तक मैं अवतार नहीं लेता तब तक तेरा एक दंड है कि तू जिंदगी भर घूमता रहेगा ऐसे ही वनों में और भटकता रहेगा। तो चलिए आगे अब देखते हैं जो ये कहता है। का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल के अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगी। महर्षि व्यास। अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी।
महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल के अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहां मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तो भाई लोग आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने देखा भाई 7 चिरंजीवी और वो कैसे कैसे कल्कि भगवान की जो मतलब सहायता करेंगे कली को मारने के लिए। तो आज तक की वीडियो आपको कैसी लगी, मैं और आपने लास्ट वीडियो रोस्ट वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर आपको वैसी और वीडियोस चाहिए तो भाई कमेंट में आप बता सकते हो, क्योंकि आप लोग के प्यार है उसी से हम भाई साहब इतनी तगड़ी तगड़ी वीडियो बना देते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लाइक कर देना अगर आप कर सकते हो तो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। यार हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, प्लीज़ आप हेल्प करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच। पीस आउट ब्रदर्स।